9वीं रात नवरात्रि हमेशा से पीयू के गांव में बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। चारों ओर संगीत, रंग बिरंगी सजावट और भक्तों का उत्साह बिखरा हुआ था। इस साल पीयू कई सालों बाद अपने घर वापस आई थी। उसकी छोटी बहन करीना बेहद खुश थी। करीना अपनी दादी के साथ रहती थी और पीयू के साथ गरबा खेलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गांव उत्सव से जगमगा रहा था, लेकिन पीयू को कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे सब कुछ सामान्य नहीं है। उनकी दादी ने उन्हें हमेशा चेतावनी दी थी, नवरात्रि की 9वीं रात के बाद बाहर मत रहना। ये रात पवित्र होती है पर खतरनाक भी। पीयू इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, जबकि करीना थोड़ी सतर्क रहती थी। पीयू ने अपनी दादी की बातों को पुराने अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे 9वीं रात करीब आ रही थी, गांव का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले संगीत बदल गया। जो संगीत पहले जोशीला और खुशियों से भरा था, अब दूर और धुंधला सा सुनाई देने लगा, जैसे वो पानी के नीचे से आ रहा हो। एक रात जब पीयू अपने पुराने घर में घूम रही थी, उसने एक दरवाजा देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने दरवाजा खोला, अंदर एक अंधेरा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब पुराने निशान खुदे हुए थे। कमरे के बीच में माँ दुर्गा की एक पुरानी मूर्ति थी, जिसकी आंखें खाली और ठंडी थी, जैसे वो पीयू को घूर रही हो। उस रात पीयू को भयानक सपने आए। वह मूर्ति उसके सपनों में आई और धीरे धीरे उसका नाम पुकारने लगी। जब पीयू जागी तो उसने अपने हाथों पर वही लाल निशान पाए जो उसने उस कमरे की दीवारों पर देखे थे। घर का माहौल अब ठंडा और भारी हो गया था और अंधेरे में छायाएं अजीब ढंग से हिलती हुई महसूस हो रही थी। नवरात्रि की अंतिम रात आई और गांव में उत्सव चरम पर था। करीना गरबा खेलने के लिए उतावली थी, लेकिन पीयू को एक अजीब बेचैनी हो रही थी। उत्सव के बीच में पीयू को अजीब काले विकृत चेहरे दिखने लगे, जिनकी लाल जलती हुई आंखें थीं। वो उसे ही देख रहे थे, उसकी हर हरकत का पीछा कर रहे थे। करीना, तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमें कोई देख रहा है। डरी हुई पीयू ने करीना को एक तरफ खींचा और दोनों अपनी दादी के पास भागी। सच्चाई जानकर पीयू के होश उड़ गए। हमारा परिवार, दादी ने धीमी आवाज में कहा, पीढ़ियों से श्रापित है। नवरात्रि की 9वीं रात को एक राक्षस जागृत होता है और हमारे परिवार का शिकार करता है। वो बदला लेने आया है और इस बार वो तुम्हारे लिए आया है। पीयू, जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, गांव का पूरा माहौल अचानक ठंडा और सुनसान हो गया। उत्सव की रोशनी टिमटिमाने लगी और हवा में एक भारीपन छा गया। पीयू ने अजीब सी गुर्राहट सुनी और फिर वो दिखा एक विशाल विकराल राक्षस, जिसकी लाल जलती हुई आंखें पीयू पर टिकी थी। पीयू डर से जड़ हो गई, लेकिन तभी उसके अंदर से एक उज्जवल प्रकाश फूटा। पीयू ने महसूस किया कि कोई प्राचीन शक्ति उसके अंदर जाग उठी थी। माँ दुर्गा ने उसकी पुकार सुन ली थी। माँ दुर्गा की शक्ति पीयू की नसों में दौड़ने लगी। हाथों में एक दिव्य प्रकाश आ गया और अब पीयू केवल एक साधारण लड़की नहीं रही, वो माँ दुर्गा का एक माध्यम बन चुकी थी। राक्षस ने उस पर हमला किया, लेकिन अब पीयू देवी दुर्गा की शक्ति से भर चुकी थी। करीना चुपचाप खड़ी अपनी बहन को इस रूप में देख रही थी जैसे वो एक सपना हो। पीयू ने माँ दुर्गा के त्रिशूल को प्रकट किया, जो एक दिव्य अस्त्र था। राक्षस चिल्लाया, लेकिन पीयू ने देवी की शक्ति से एक घातक वार किया। आखिरी वार में त्रिशूल ने राक्षस के हृदय को भेद दिया और उसकी भयानक चीख के साथ वो राख में बदल गया। गांव फिर से रोशनी में नहा गया। गरबा की धुन फिर से गूंज उठी और लोग नाचने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन पीयू जानती थी कि जो हुआ था वो असल था। माँ दुर्गा ने उसे चुन लिया था। अब राक्षस तो खत्म हो चुका था, लेकिन पीयू जानती थी कि वो हमेशा देवी दुर्गा की शक्ति से जुड़ी रहेगी। एक आशीर्वाद और एक जिम्मेदारी, दोनों। करीना ने दौड़कर अपनी बहन को गले लगा लिया। दीदी, तुमने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। जैसे जैसे गरबा की आवाज दूर होती गई, पीयू ने अपने हाथों की ओर देखा। देवी की दिव्य शक्ति के हल्के निशान अब भी उसके हाथों पर चमक रहे थे। 9वीं रात अब सिर्फ डर की नहीं, शक्ति और रक्षा की रात बन चुकी थी। अंधकार और प्रकाश के बीच की इस लड़ाई में उसकी नई भूमिका के साथ।
इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आप पर बने तो हमें इंस्टा पे फॉलो करें और वहाँ अपनी कहानी बताएं। मिलते रहेंगे अगले हफ्ते।